हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अर्थव्यवस्था में पहला चैप्टर जो कि नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र बोला है ना जी, तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। किसको कहा जाता है जी? कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में क्या होता है जी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, अगला में क्वेश्चन में है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम विकसित कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विकसित देश, ठीक है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित भी कह सकते हैं या विकासशील भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, अगला है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, 15 में, 18 में, 20 में, 21 में एकदम रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है जी? बिहार को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो देखिए, शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है ना, SEBI, सेबी इसको जानते हैं, सेबी के नाम से, ठीक है। शेयर बाजार के नियामक संस्था के क्या जानते हैं? सेबी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए, भारत में सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय वो बिहार की है। किस राज्य की है जी? बिहार की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो देखिए, भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 2015 में। कब हुई थी जी? 2015 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में होती है? भारत में पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में? भारत में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। कितना होती है जी? 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो देखिए, बिहार में जीवन यापन करने के लिए कृषि पर लोग निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। बिहार में जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, ठीक है। माने बिहार का स्थान है। तो देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है, पहला पर उत्तर प्रदेश आता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए, भारत के पड़ोसी देश में है ना जी, तो भारत के पड़ोसी देश में श्रीलंका जो है उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। ऐसा क्वेश्चन मिश्रित वाला, मिश्रित जहाँ भी दिखाई दे ना ऐसे लिखे कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, चाहे भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत मारिए, या भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित मारिए टिक में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी व्यवस्था है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस।
क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। रूस में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित किस में है, भारत में है। आगे देखिए, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास है ना जी, तो सम्यक विकास की प्रक्रिया विकसित होती है सभी सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, कुजनेट ने कहा था, अर्थशास्त्री कुजनेट, ठीक है, अर्थशास्त्री कुजनेट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है या कहलाता है, ठीक है, कहा जाता है, मतलब ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, कहलाता लिखा है। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग हो जाएगा, ठीक है, उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से लेकर 12 तक, 2007 से 12। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है जी, सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से भी हो सकता है, भौतिक संसाधन से भी, मानवीय संसाधन से भी, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी संसाधन से हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आगे देखिए, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो निजी व्यक्ति है ना जी, तो निजी व्यक्ति यानी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है या स्वामित्व होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल था 1951 से 56, ठीक है, 1951 से 56। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला में है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन, यानी जीविका उपार्जन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि शिक्षा प्रशिक्षण भी है, ठीक है, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य वाला भी है, आवास भी है, यानी इनमें से सभी जो है सामाजिक संरचना का अंग है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, किसी देश का विकास जो होता है उसकी स्तर जो है ना, वहाँ के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जाता है, साक्षरता दर पर भी किया जाता है, स्वास्थ्य स्थिति पर, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सभी पर। वहाँ के प्रति व्यक्ति आय भी देख सकते हैं, कितना लोग पढ़े लिखे वो भी देख सकते हैं, कितना स्वास्थ्य में बीमार तो जल्दी नहीं पड़ रहे वो भी देखा जाता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। आगे देखिए, अगला है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अर्ध विकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ रहता है, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर होगा सी।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य जो है भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है वो है तीव्र आर्थिक विकास भी, उत्पादक रोजगार का सृजन भी करना, निर्धनता का निवारण भी करना, गरीबी दूर करना और यानी उपयुक्त सभी, आंसर मारिएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी सही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी सही है। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक होता है प्रति व्यक्ति, वहाँ के माप दीजिए पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, वहाँ के पर कैपिटा इनकम माप लीजिए। ठीक है, वही क्या होता है आर्थिक विकास की माप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब हुई थी जी? 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो देखिए विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। कौन है जी? अमेरिका। अमेरिका क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला देखिए विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संवृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक संवृद्धि का संबंध दीर्घकाल से है। किससे है जी? दीर्घकाल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है वो है सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक संरचना, यानी सभी मारिएगा टिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो देखिए एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो बल दिया जाता है वो लोगों के कल्याण में दिया जाता है, यानी लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए अगला है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त। क्या हो जाएगा जी? फाइनेंस, वित्त। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति संबंध है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो क्या है जी? डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।